मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेंट एंजल्स की ऑनलाइन क्लास में आज हम पुस्तक कृतिका से पार्ट 1 माता का आंचल या माता का अंचल पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार हैं या जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय ने अपने इस पाठ में एक देहाती दुनिया उपन्यास से लिए इस अंश में ग्रामीण संस्कृति की झांकी उकेरी है या प्रस्तुत की है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न चरित्रों तथा बच्चों के शैशव काल के अनेक क्रियाकलापों का अत्यंत मनोहारी ढंग से चित्रण किया गया है। पाठ में भोलानाथ के चरित्र के माध्यम से माता पिता का स्नेह और दुलार, बालकों के विभिन्न ग्रामीण खेल, लोकगीत और बच्चों की मस्ती एवं शैतानियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें इस तथ्य को भी स्पष्ट किया गया है कि बच्चे का माँ से अधिक जुड़ाव होता है, भले ही वह अपने पिता के साथ अधिक समय बिताए, किंतु परेशानी के समय से उसे माँ का आंचल ही शांति देता है। आत्मकथात्मक शैली में रचे हुए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक एवं प्रयोगधर्मी है। देखिए यहाँ पर लेखक अपनी इस रचना में क्या कहते हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वे अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम बभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते या उनको परेशान करने लगते। कुछ हंसकर, कुछ झुझलाकर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे माथे पर एक तिलक लगा देते थे। हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह भी मुस्कुरा कर पढ़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शीतल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और उनको पछाड़ देते। ये उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूंछ उखाड़ने लगते, तब वे हंसते हंसते हमारे हाथों को मूंछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपनी बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूंछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुझला कर फिर उनकी मूछें नोचने लगते थे। इस पर वे बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने
के कौर बच्चे के मुंह में देते हैं। इससे थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तो पाएगा दुनिया में ठौर। देखिए, मैं खिलाती हूँ मर्द हुए, क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। ये कह वह थाली में दही भात सांती और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर ये कहते हुए खिलाना चाहती या खिलाती कि जल्दी खा लो, नहीं तो ये उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ कांट का घोड़ा लेकर नंग दंगड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तो हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी और बाबूजी हमारे उस पर बिगड़ खड़े होते। पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे देखने लगते या करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं थे। तरह तरह के नाटक चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोआ तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लट्टू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे तथा मिठाइयाँ सजाई जाती थीं। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, देसलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुंह हड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जियोनार तैयार करते थे। हम ही लोग जियोनार करते और हम ही लोगों ने की जियोनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चले जाते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ, अब कब भोज होगा। तो यहाँ पर ये बताया है कि जब बाबूजी धीरे धीरे से आकर जीने लग जाते तो उनको बैठते हुए देख बच्चे हंसने लगते और वे उस हंसी में सब कुछ बिगाड़ कर भाग जाते। बारात के लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही दुल्हन का मुख निखारने लगते त्यों ही बच्चे हंसकर भाग जाते। तो इस प्रकार यहाँ बताया है कि किस प्रकार भोलानाथ ने अपने बचपन की यादों को अपनी रचना में व्यक्त किया है। देखिए, थोड़ा सा शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। खर्चे से तात्पर्य है वह, अंचल होता है आंचल, तड़के सवेरे, लार ललाट, भभूत राग, झुंझलाकर खींचकर, त्रिपुंड माथे पर लगाए जाने वाला 3 आड़ी रेखाओं का तिलक, रमाने लगाने, पोथी धार्मिक ग्रंथ। विराजमान से तात्पर्य उपस्थिति,
शीतल ढीला, पछाड़ना हारना, उतान पीठ के बल पर लेटाना, गौरस दूध के लिए होता है, सानना मिलाना, ठोर स्थान, बोगना भिगो देना, मर्दुए आदमी महतारी माता, काठ लकड़ी, कड़वा तेल सरसों का तेल, बोथना लथपथ, बाट जोना प्रतीक्षा करना, सरकंडा नुकीली घास, चंदोआ छोटा शमियाना, मुंहड़े ऊपर का गोल मुंह, आचमनी पीने के काम आने वाला चम्मच जैसा बर्तन, ज्योनार दावत, पंगत पंक्ति, जीवने भोजन करना। तो इस प्रकार पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और शब्दार्थों का स्मरण करें।